राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मंगल कुशल होंगे सब अपने घर में। भगवान अपनी कृपा दृष्टि आप सभी पर बनाए रखे, यही आशा करती हूँ मैं। और इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। मेरे व्लॉग बहुत कम आते हैं क्योंकि मैं अभी इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे बनाने की और सीखने की, आप सबसे जुड़ने की। तो सुबह को नहा धोकर कर लेते हैं साफ़ सफाई करके थोड़ी पूजा, भगवान का सिमरन, भगवान का नाम ले लेते हैं। आज मंगल है तो मंगल को मैं थोड़ा पूजा देर तक करती हूँ हनुमान जी की। मैं बहुत बड़ी तो नहीं कहती, छोटी सी भक्त हूँ मैं। कर लेते हैं पूजा और मिलते हैं आपसे अपने व्लॉग के साथ। जय हनुमान, जय श्री राम। पूजा हो गई है ख़त्म। चलते हैं ऊपर सूर्य देव को जल देने। तुलसी माता को भी प्रणाम कर लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा जल दे देते हैं अपने भोले शंकर को। और हमारी चल रही है पैकिंग क्योंकि हम जा रहे हैं गांव में फॉर विंटर वैकेशन। हाँ, ये दिखाना मैं भूल गई थी, ये दिखा रही हूँ आपको। ये मम्मी जी का प्रसाद था जो कि घर पर रह गया था। इसको हमेशा भूल जाती हैं, तो मैंने कहा कि शिवा इसको इस बार लेकर चलते हैं। और यहाँ पर बेड को कर देते हैं चकाचक, रूम को कर देते हैं एकदम चकाचक, बेड शीट वगैरह सब ठीक करके। क्योंकि क्लीन एंड क्लियर जब हम करके जाते हैं ऐसे ही हमें मिलता है तो अच्छा लगता है। यहाँ पर पैकिंग वैकिंग की चल रही है तैयारियाँ। लगभग सारी ही पैकिंग हो चुकी है। फ़ोन का चार्जर ज़रूर रख लेते हैं क्योंकि फिर मिलता है नहीं, ज़रूरत पड़ती रहती है, फिर मांगना पड़ता है। और भाई सर्दियां हैं तो सर्दियों के कपड़े रखने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। सर्दियों के कपड़े अच्छे से रख लेने हैं। अभी बस कर रही थी मैं पीहू का इंतज़ार, सारी पैकिंग वैकिंग करके, क्योंकि वो गई हुई थी स्कूल, उसका हाफ डे था और ये आ गई है। इसकी यूनिफॉर्म वगैरह उतार के इसको पहना देती हूँ मैं ड्रेस चलने के लिए। और ये थोड़े नखरे कर रही थी कि मम्मा ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो बच्चे तो करते ही हैं, पर सर्दी में कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ज़रा सी लापरवाही करने से ही बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार इतनी जल्दी लग जाते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं बच्चों को जल्दी से हम रेडी। कभी कोम्ब ऐसे करो, कभी बाल ऐसे बनाओ, कभी ऐसे करो। बहुत ही ज़्यादा नखरे होते हैं बच्चों के, जिसको हम बड़े ही प्यार से हैंडल करते हैं तो काम हो जाता है। वरना तो बस इनके रोने चीखने यही सब लगा रहता है। और ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है। जब कहीं जाते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे दिखाते हैं, उनको बड़े प्यार से हैंडल करना पड़ता है। और बाहर इतनी ज़्यादा ठंडी है, हवा लगती है बाहर सफ़र में, तो फेस को, स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़र करके चलना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर शिवा को लगा रही थी हल्की सी मॉइस्चराइज़र और लिप बाम, जिससे कि रूखापन ना आए स्किन में, मॉइस्चराइज रहे स्किन अच्छे से। और यहाँ पर मैं इसको कैप लगा रही थी, जिसमें भी ये बड़े नखरे दिखा रहा था कि कैप नहीं ओढ़नी है। लेकिन बच्चों को नहीं मालूम है कि बाहर ठंडी होती है। इनको ज़रा सा कुछ हो जाए तो हम तो अपना खाना पीना ही भूल जाते हैं। इनकी भी केयर करनी, अपनी भी केयर करनी, तभी तो परिवार चलता है। वरना बच्चों को ज़रा सा कुछ हो जाए तो भी काम में मन नहीं लगता। खुद खुश हो जाए तो काम सारा करना पड़ता है और तबीयत ठीक नहीं होती है, उसके बाद बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए सर्दियों में मेरी यही सजेशन है सबको कि अपनी भी केयर कीजिए और बच्चों को भी अच्छे से कपड़े वपड़े पहनाकर अच्छे से रखना है। और जब कहीं हम बाहर जाते हैं तब तो और भी ज़्यादा केयर के साथ में बच्चों को लेकर जाना चाहिए, चाहे ये रोए कुछ भी करे। यहाँ पर अच्छे से पर्दे वर्दे लगा देते हैं। और मेरा एक सजेशन सभी को रहेगा कि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो अपने गैस का सिलेंडर नीचे से ज़रूर बंद करके जाएं। इसके बाद में फटाफट से काम करने के बाद में पैकिंग वैकिंग सारी हो गई थी। चल देते हैं और आपको दिखाते हैं अपना छोटा सा सफ़र गांव के लिए।
ये देखिए आ गए हैं हमारी ये मेरठ कैंट की एक रोड। मेरठ कैंट के थोड़ा सा नज़ारा आपको मैं दिखा देती हूँ बाहर का। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, हमारे घर के पास ही कांच का गुरुद्वारा जिसको कहते हैं, और इसके अपोजिट साइड में सेंट्रल स्कूल और ये कांच का गुरुद्वारा। यहाँ से चल देते हैं आगे की तरफ, यहाँ पर पड़ता है सिटी वोकेशनल स्कूल। और आज मैं आपको कैंट में वेस्टर्न रोड पर ये स्कूल है जो मेन है उनको तो ज़रूर ही दिखा पाऊँगी, मेरी कोशिश यही रहेगी। और सबसे पहले भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़ के चल देते हैं। ये बहुत ही हमारे यहाँ का फेमस मंदिर है मेरठ का, औघड़नाथ मंदिर, जिसको काली पलटन का मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। और हमारी जो 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी उसकी मीनार भी यहाँ पर है। ये देखिए, ये चल देते हैं हम आगे को। मैंने जैसा बोला था आज आपको, ये है दीवान स्कूल और इसके पहले था MPS, और यहाँ पर ये है SD सदर स्कूल। इसके आगे से हम निकल जाते हैं रोडवेज के लिए, अपनी बस में बैठते हैं और बस में बैठकर चल देते हैं अपने गांव के लिए। और छू से हम आ जाते हैं अपने गांव में। मम्मी जी हमको लेने पहुंच गई थी, घर के बाहर ही हमें बस ने उतार दिया था और यहाँ पर मम्मी जी हमको लेने पहुंच गई थी। आ जाते हैं हम अपने घर में। देखिए यहाँ आकर के इतनी अच्छी वाइब आती है, कितना अच्छा लगता है खुले खुले में, बड़े बड़े घर में, बहुत ही मन लगता है। और ये है हमारे घर की सबसे स्वीट, क्यूट एंड प्यारी सी मेंबर ईशा। ईशा को हम सब बहुत प्यार करते हैं क्योंकि ये है ही इतनी प्यारी और सबसे छोटी, और सबसे छोटे बच्चे को तो घर में सबसे ज़्यादा प्यार मिलता ही है। ये है मेरी सासू माँ, मम्मी जी बच्चों की दादी। और मम्मी जी ये बातें कर रही थी बच्चों के बारे में, हमारे बारे में, सफ़र कैसा रहा, यही सब। और मैं खिला रही थी ईशा को। बस मुझे तो इसे खिलाना, इसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। रोती है नहीं, खेलती रहती है, हंसती रहती है, बस हमेशा प्यारी सी है। आपको मेरे व्लॉग में आज सबसे ज़्यादा गांव में यही देखने को मिलने वाली है। ये देखिए कितना प्यारा सा बच्चा है ये। और ये देखिए चाची की लाडली कहाँ बैठकर खाना खा रही थी। चाची की लाडली खाना खा रही थी स्लिप के ऊपर बैठकर। यही तो ये बच्चे एंजॉय करते हैं घर पर आकर, क्योंकि मैं तो इनको छोटी छोटी बातों पर डांटती रहती हूँ और यहाँ लाड प्यार में इनको कोई डांटता नहीं है, ये ऐसे ही मन चाहे काम करते हैं। और मैं ईशा को भी लेकर आ गई थी किचन में, इसको भी मैंने बिठा दिया था स्लिप पर, जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी ऊपर बैठकर। अभी हम यहाँ पर बातें कर रहे थे खाने पीने की, और देखो ईशा यहाँ पर बैठकर कितनी खुश है, कितनी हैप्पीली खेल रही है। वाओ। यहाँ पर कोमल ने बना दी थी मेरे लिए चाय, और ये पीहू फिर से शैतानी करते हुए ऊपर चढ़ गई थी। यहाँ पर भैया ने मुझे लगा ली थी आवाज़, अपने कपड़े दिखा रहे थे मुझे। ये शर्ट भैया लेकर आए थे अपने लिए, जो कि मुझे दिखा रहे थे कि भाभी ये कैसी है। आगे आगे व्लॉग में कुछ सरप्राइजेज आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो प्लीज़ अगर मेरा व्लॉग आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारे घर का सबसे अच्छा कोना, सबसे अच्छा स्थान, पवित्र स्थान हमारा मंदिर, जो कि मेरा तो फेवरेट पैलेस है हमारे घर में या गांव के घर में। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर, सभी को ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है पूरे मकान में। हमारे घर की शान हमारा मंदिर। इसी की साइड में यहाँ पर किचन है, और मैं निकाल देती हूँ अब शाम की झाड़ू करने के बाद में। उसके बाद हम करेंगे थोड़ी सी पूजा।
यहाँ पर सभी अपने अपने काम में लगे हुए, तो मैंने सोचा कि मैं भी सारा दिन से फ्री ही हूँ, आज क्या ही करूँ, तो थोड़ी सी साफ़ सफाई सी कर लेते हैं, झाड़ू निकाल लेते हैं शाम की। वैसे तो साफ़ ही रहता है, पर फिर भी सारा काम करने के बाद खाना पीना हो गया था हमारा सबका। आज तो मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, जिससे कि मैं और भी अच्छे व्लॉग बनाऊँ आगे। थैंक यू।